हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेवाश्री ऑर्फनेज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस होगा कि बीएड फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो कैसे होता है और वो कितना होता है, और बीएड सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल वर्क भी कैसे होता है और कितना होता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जितनी भी फाइलें आपके प्रैक्टिकल में बनती हैं और जो भी आपका इंटर्नशिप का काम होता है वो सब की आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं पिनअप करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल वर्क के बारे में। इसमें आपकी 3 फाइलें होती हैं जो आपकी सबसे पहले बनती हैं। आपकी जो फर्स्ट फाइल होती है वो होती है आपकी स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, अब ये आपकी दोनों बनती है, हिंदी में भी और आपकी इंग्लिश में भी। इसमें आपको अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं, मतलब बनेगी तो दोनों ही, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपकी जो फाइलें होती हैं वो गिनती में 3 होती हैं लेकिन बनती वो 4 हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश 2 फाइलें बनती हैं। तो फाइल ज़्यादा मोटी ना हो और पेज फट ना जाए, इसलिए वो 2 फाइलें बन जाती हैं, हिंदी की अलग और इंग्लिश की अलग, जो कंपलसरी होती है, हर बच्चे को बनानी होती है। तो हिंदी की फ़ाइल के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो किसी भी 6th 7th 8th क्लास के बच्चे की आप हिंदी की बुक ले लीजिए, ग्रामर की। और इंग्लिश की फ़ाइल बनाने के लिए भी आप इंग्लिश की बुक, ऐसी 6 7 8 क्लास के बच्चे की इंग्लिश की बुक ले लीजिए। 3 क्लासें ये होती हैं, इसमें आपकी पूरी फाइल कवर हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं आता, बस यही आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, थोड़े से इडियम, सिनोनियम, ये सब आपको लिखने पड़ते हैं। तो उसमें आपका पूरी फाइल कवर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ट एंड एस्थेटिक फाइल के बारे में, इसमें आपकी 5 क्राफ्ट बनते हैं जिनकी फ़ोटो आपको पीछे अपनी लगानी पड़ती है फाइल में। लेकिन फर्स्ट में आपके कुछ जो कॉलेज वाले हैं वो लिखवाएंगे आपको कि आपको कितना मटेरियल लिखना है। वो 2 पेज भी हो सकते हैं, वो 3 पेज भी हो सकते हैं, वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग है वो क्या लिखवाएंगे। तो इसके लिए आपको 5 क्राफ्ट बनाने होते हैं और उन 5 क्राफ्ट के बारे में आपको लिखना होता है। मतलब कि उन जो आपने क्राफ्ट बनाया है उसकी एक एक फ़ोटो आपको लगानी होगी, और क्राफ्ट के बारे में आपको लिखना होगा कि इसमें मटेरियल आपने क्या क्या यूज़ किया है और फिर बनाने की विधि। जैसे कि हमने एक थर्माकोल का मोर बनाया, ठीक है, तो आप उस मोर की एक फ़ोटो लेंगे और उसे निकलवा के एक साइड फ़ोटो लगा देंगे। दूसरी साइड आपको जो भी आप मोर बनाने के लिए थर्माकोल लेंगे, स्पार्कल लेंगे, फेविकोल लेंगे, जो वो एक गोल्डन कलर की चैन आती है वो आप लेंगे, नग लेंगे, तो वो सब आप मटेरियल में लिख देंगे। उसके बाद आप बनाने की विधि देखेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि सबसे पहले हमने एक थर्माकोल की शीट ली, उसके बाद हमने उसे मोर की शेप में काटा, काटने के बाद हमने उस पर फेविकोल लगाया, फेविकोल लगा के हमने स्पार्कल से उसको डेकोरेट किया, उसके बाद हमने नग लगाए, गोल्डन चेन का यूज़ किया और हमारा मोर बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके के आपको 5 क्राफ्ट बनाने हैं और इस तरीके से उनमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। लिखना इतना ही है जितना कि वो आपके एक पेज पे आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट में आपको 12 बुक लेनी होती हैं। अब उनमें से 12 में आपकी 2 कॉमन सब्जेक्ट जो आपके बीएड में आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पेडागोजी सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, आपको वो 2 सब्जेक्ट लिख लेने होंगे। 2 आपके कॉमन सब्जेक्ट लेने होंगे और उसके बाद 2 आपकी कोई भी रिलीजियस बुक्स लेनी होंगी। 2 आपकी किसी भी, वो आपके पूरे सिलेबस में लिखी हुई होती हैं, तो आपको इस तरीके से बुक्स लेनी होती हैं। अब आपको बनाना कैसे है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका इन फाइलों का यही है कि देखिए, आप जो बुक लेते हैं उसमें सबसे पहले उसकी एमआरपी, उस बुक का नाम, उस बुक के राइटर का नाम, उस बुक का आईएसबीएन नंबर, उसमें पेजेस कितने हैं, किस मीडियम में वो लिखी हुई है, पब्लिशर कौन है, ऑथर कौन कौन है, वो सब कुछ उसमें आपको एक पेज पे लिखना होगा। उसके बाद उस बुक में वो, जैसे कि अब हमारी बीएड की बुक हो गई,
ठीक है। अब बीएड की बुक में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना बुक के बारे में, तो वहाँ से आप ले लेंगे कि ये बुक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसी सब्जेक्ट में लगी हुई है और इस बुक में ऐसा है। थोड़ा सा फिर उसकी आलोचना के बारे में जो भी आपको 1-2 लाइन उसमें ऐड करनी हो वो आप लिख देंगे। जैसे कि बुक के जो पेज हैं वो बहुत ख़राब हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ गुण और कुछ दोष आपको लिखने पड़ेंगे। तो बुक की जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बुक की जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा लिया हुआ है, सब कुछ हमारा बीएड का कोर्स जो है वो कवर हो गया है और ऑथर ने बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। इस तरीके से आपको वो लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट ये फाइल है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बनानी है। तो ये आपको जैसे भी आप जो भी आपका मीडियम होगा वो हिंदी हो या इंग्लिश हो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न जो मैंने बताया पैटर्न यही चलेगा, लेकिन आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आपको इंग्लिश में बनानी है इंग्लिश में बना लीजिए, हिंदी में बनानी है हिंदी में बना लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल इंटर्नशिप। बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी 15 दिन की स्कूल इंटर्नशिप होती है। उसमें क्या होता है आपका, वो 15 ही दिन की इंटर्नशिप होती है। इसमें आपको 15 लेसन प्लान बनाने होते हैं। पहले होता है कि पहले बनाने आपको पूरे 20 होते हैं। तो जो आपके लेसन प्लान होते हैं उसमें 5 आपको स्कूल में पढ़ाने होते हैं, मतलब कि अपने कॉलेज में पढ़ाने होते हैं। उसके बाद 15 आपको अपने जो भी वो स्कूल में आपको लेके जाते हैं आपके कॉलेज वाले उसमें आपको पढ़ाने होते हैं। उससे पहले आपका एक एक स्किल पे एक एक लेसन प्लान बनता है। उसकी आपको जो लेसन प्लान्स हैं वो छोटी सी कॉपी होती है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसमें जो आपकी स्किल्स के एक एक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो जो 15 दिन के आपको 20 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बुक्स चेंज होती रहती हैं, सिलेबस चेंज होता रहता है। इसलिए जहाँ हो सकता है कि मैं थोड़े से मेरे पास हैं मैथ के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, एसएसटी के भी हैं, तो मैं वो अपलोड कर दूँगी, लेकिन उसमें उन बस आप हिंट लेके उनके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। और बाकी जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मार्केट में आपकी लेसन प्लान की बुक्स भी आती हैं, तो आप वहाँ से वो बुक्स ले लीजिए और उन्हें अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करके लिख लीजिए, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 लेसन प्लान होते हैं आपके मेन जो बनते हैं। एक बीएड फर्स्ट ईयर में भी 2 ही बनते हैं और बीएड सेकेंड ईयर में ही 2 लेसन प्लान के रजिस्टर आपको मिलेंगे। उसमें होता क्या है, जैसे कि 2 तो आपको मिल गए स्किल्स के, ठीक है। आपकी जो एक बुक वो आएगा, पैकेट आएगा, उसमें आपको 6 बुक्स मिलेंगी, 6 रजिस्टर मिलेंगे। अब उस 6 रजिस्टर में 2 तो आपकी हो जाएंगी स्किल्स के, जैसे कि एक एसएसटी हो गया और एक इंग्लिश का हो गया। एक आपको एसएसटी का बनाना पड़ेगा, एक आपको इंग्लिश का बनाना पड़ेगा। सेकंड 2 पतली पतली सी बुकलेट होंगी, रजिस्टर होंगे, जो आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार करने पड़ेंगे। तो उसमें एक लेसन प्लान बनेगा आपका एसएसटी का, एक बनेगा इंग्लिश का। ऐसे ही आपके जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। फिर आपके 2 लेसन प्लान रजिस्टर होंगे बहुत ही मोटे मोटे से। उसमें आपके कॉलेज वाले आपको जितने भी लेसन प्लान बताएंगे कि आपको इतने बनाने हैं, आप उसमें उतने बनाएंगे। और वो आपके एक इंग्लिश का बनेगा, एक एसएसटी का बनेगा। 2 रजिस्टर हैं, एक एक सब्जेक्ट का दोनों ही लेसन प्लान बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल वर्क के कि हमें वो कैसे करना है। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो भी वीडियो में सबसे पहले देख रहे हैं, जो चैनल पे सबसे पहले आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी को पढ़ने का मौका दे सकता है। इसलिए देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और शेयर कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा है तो। बल्कि सब्सक्राइब तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से देखिए किसी को पढ़ने का मौका मिल जाएगा और आपके सब्सक्राइब करने से किसी को कोई भी आपका पैसे खर्च नहीं होंगे, यहाँ तक कि आपका ज़्यादा नेट भी खर्च नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा बच्चों को लॉस दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर तो पक्का कीजिएगा। आगे हम देखते हैं, अब आपकी बीएड सेकेंड ईयर में बनती हैं 3 फाइलें।
फर्स्ट होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में आपकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब भी है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब आपकी जैसे स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी बनवाने का मोटिव ही यही है कि टीचर्स को कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ पे ही डायरेक्ट जाना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड फाइल है वर्किंग विद कम्युनिटी। अब इसमें थोड़ा सा वर्क जो होता है वो हमारा सबका सेम होता है वर्किंग विद कम्युनिटी में। और उसके बाद कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ आपकी कराई जाएंगी, जैसे कोई रैली हो, कोई जागरूकता दिवस मनाया जाए, जैसे कुछ भी बनाया जाए, या कुछ पौधारोपण पे भी कुछ कार्यक्रम किया जाए, इस तरीके के आपके जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी आपको वो लिखनी होंगी। अगर आपके कॉलेज में नहीं कोई एक्टिविटी होती तो आप कोई भी 5 एक्टिविटी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद है आपकी स्काउट एंड गाइडिंग। ये आपका कैंप होता है, ये कंपलसरी होता है। मटेरियल इसमें सेम ही लिखना पड़ता है, मटेरियल की कुछ ऐसा नहीं होता कि कहीं से अलग आपको लाना पड़ेगा। इसका पीडीएफ भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो स्काउट एंड गाइडिंग का आपका कैंप होता है, कैंप में वो लिखवाते हैं थोड़ा सा मटेरियल, बाकी वो टॉपिक्स दे देते हैं तो आप लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम का होता है, कम से कम 7 दिन का होता है, तो इतनी बड़ी फाइल नहीं बन पाती। और कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी स्काउट गाइड की फ़ाइल है वो आप स्काउट गाइड वाले जो आते हैं उन्हीं से चेक करा लें, उसका बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी बीएड सेकेंड ईयर में जो आपकी एक पैकेट मिलता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क का होता है। तो उसमें आपकी फर्स्ट होती है पोर्टफोलियो, एक होती है एक्शन रिसर्च, और एक होती है 2 रजिस्टर होते हैं मोटे वाले, 2 प्रैक्टिकल के रजिस्टर होते हैं, एक होती है टीचर्स डायरी। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बनानी है। पोर्टफोलियो क्या होती है कि आपका स्कूल जो बना था वो कब बना था, उसके प्रिंसिपल कौन है, उसके टीचर कौन कौन है, उसमें कितना स्टाफ काम करता है, उसमें बच्चे कितने, आपको पूरा लिखना पड़ेगा अपने को स्कूल के बारे में। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ स्कूल, बस एक लाइन में आप समझ लीजिए हिस्ट्री ऑफ स्कूल। जो भी आपका स्कूल होगा उसका नाम आप ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कि स्कूल बना कब था, अब स्कूल बनवाया किसने था, स्कूल में कमरे कितने हैं, स्कूल में टीचर्स कितने हैं, पियोन कितने हैं, स्कूल किस टाइम से किस टाइम तक खुलता है, ये आपको पूरी डिटेल उसमें देनी होती है। जो पोर्टफोलियो का सेकंड पेज देखेंगे तो उसमें आपके स्टेप बाय स्टेप सारे काम लिखे हुए होते हैं, किसकी आपको पिक लगानी है, किसकी आपको नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको स्टेप के अकॉर्डिंग ही करना होता है, और ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरी ही वो फाइल फिल करनी है। उसमें करीबन 21 या 22 कुछ पॉइंट होते हैं, तो आपको पॉइंट 21 या 22 पेज पे करने कंपलसरी हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट होता है आपका टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी में आपको हर दिन का अपना रिकॉर्ड देना होता है, डेट और डे जो भी होता है, प्रेयर वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, उसमें प्रेयर में थॉट क्या था, आपने लेसन प्लान में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, टॉपिक क्या था, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो आपको सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है। उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आती है आपकी एक्शन रिसर्च। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ 3 प्रॉब्लम्स लेनी होती हैं और उन प्रॉब्लम्स पे आपको लिखना पड़ता है, कि जैसे कि आपने अपनी क्लास में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है। अब कुछ बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, तो आपको वो बताना है कि ये बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, इनके फैमिली में ही नहीं पढ़ पाते, इन्हें नहीं शौक है पढ़ने का, यही कोशिश करते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते, तो आपको इस तरीके से वो बताना है। इसकी फ़ाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जाके आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आती है आपकी स्कूल इंटर्नशिप 4 महीने की। अब ये जो आपकी एक्शन रिसर्च, टीचर्स डायरी और पोर्टफोलियो है,
ये आपको उसी स्कूल की बनानी है जिसमें आप पढ़ाने के लिए गए हैं, और उसी स्कूल में आपको 4 महीने इंटर्नशिप करनी है। वो उन स्कूल वालों पे डिपेंड करता है कि वो आपको 4 महीने बुलाते हैं या आपको वो कुछ भी काम दे देते हैं, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब वहाँ का आपको सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उस स्कूल में हॉलीडेज़ कब होते थे, छुट्टी किस किस चीज़ की होती, क्योंकि आपको टीचर्स डायरी में हर चीज़ फिल करनी है। अच्छे से टीचर्स डायरी मैंने बताई हुई है, प्लीज़ आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स के बारे में। तो जो भी टॉपिक्स आपसे रिलेटेड होंगे आप उन पे वीडियो देख लीजिएगा, बाकी नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी को पढ़ने का मौका दे सकता है। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।